ऊंचा करने वाला है। और जैसा कि अभी अभी आपने जितना हम लोग आपसे अपेक्षा कर रहे थे उससे अधिक बढ़ करके आपने स्वतः अपनी बात को रखी है। अभी माइक के माध्यम से भी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट में, यद्यपि आप भैया ने बताया कि हमें बड़हलगंज क्षेत्र में जाना है कुछ कार्यक्रम में, बहुत समय कम आपके पास है, मैं भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहता हूँ। दरअसल में माननीय विधायक जी का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ भैया का, वो ये कि जब 8वीं कक्षा तक के जो विद्यालय हैं उनकी मान्यता के लिए जो आवेदन पत्र है उसमें 3 कॉलम ऐसे हैं जिसको भरने के लिए पहले 3 साल बिना मान्यता चलाना पड़ता है। जैसे उसमें दिया हुआ है पिछले 3 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा दीजिए, फिर दिया हुआ है कि छात्र और अध्यापक विवरण दीजिए विभिन्न कक्षाओं में। तो यह तो तभी संभव है जब 3 वर्ष तक बिना मान्यता विद्यालय संचालित करें और उसके बाद आवेदन करें। और विभाग यह करता है कि जो हम विद्यालय शुरू करते हैं और सोचते हैं 3 वर्ष पूरा होने के बाद हम आवेदन करेंगे, तो वो चिट्ठी थमा देता है, नोटिस थमा देता है कि आपका विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं, आप बंद कर दीजिए। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि अकेले मैं चिल्लू पार का उदाहरण दे रहा हूँ भैया। चिल्लू पार में ऐसे विद्यालय जो मानक विहीन चल रहे हैं बिना मान्यता के, अगर विभाग और सरकार बंद करा देती है तो लगभग 1 लाख लोग सिर्फ चिल्लू पार से प्रभावित होंगे। उनके 1000 विद्यालय हैं, उनके प्रबंधक, उनके शिक्षक और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग। एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश की, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। मैं इसका शासनादेश, आवेदन पत्र, जो नोटिसें दी जा रही हैं वो और इससे संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप क्या करेंगे अभी आपने चर्चा किया, उसको हमारे सारे प्रबंधक साथी जानना चाहते हैं। मैं आपका इस धरने में स्वागत करने के लिए अपने संगठन के प्रदेश के संयोजक और हम इस पूरे प्रबंधक परिवार के अभिभावक जो देवरिया से चल के आए हैं, आपका कई महाविद्यालय भी है, इंटर कॉलेज भी है, संस्कृत महाविद्यालय है, श्री रामचंद्र मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप हमारे भैया का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के इस आमरण अनशन के अवसर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक विनय शंकर त्रिपाठी जी, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र जी एवं विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित प्रबंधक, आज का समय प्रबंधक संघ के लिए एक इतिहास का समय है कि आज के दिन जो 13वें दिन आमरण अनशन प्रबंधक संघ के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था, उसका संज्ञान इस 13 दिन में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आकर के समझने का काम नहीं किया। यह बड़ी दुखद बात थी। हम लोग अनशन पर बैठे थे, तमाम इसी क्षेत्र के विधायक, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में इस तरह की स्थिति नहीं देखा कि अगर उसके क्षेत्र में अगर कोई आदमी मर रहा हो, अनशन कर रहा हो और वह यहां तक आने का काम न कर रहा हो, इससे गलत काम, इससे घृणित काम और क्या हो सकता है। हम इस मंच के माध्यम से उस कुकृत्य की निंदा करते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का 5 वर्षों का इतिहास है। हम प्रबंधकों का छोटा विद्यालय है जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक भिन्न भिन्न जगहों पर अध्यापन कार्य करते हैं। उन विद्यालयों की स्थिति यह है कि उनके प्रबंधक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और 2009 के आरटीई कानून के अंतर्गत शर्तें इतनी कठिन हो गई मान्यता की इस प्राइमरी और जूनियर की कि जो इंटर और डिग्री कॉलेज के समकक्ष मान्यता की शर्तें हैं उसी रूप में इसकी मान्यता की शर्त हो गई।
हम कमजोर प्रबंधक विद्यालय चलाते हैं, उनकी शर्त में भी है कि 3 साल का हमको आंकड़ा देना पड़ता है, छात्र का आंकड़ा देना पड़ता है, अध्यापक का विवरण देना पड़ता है, आय व्यय का विवरण देना पड़ता है। लेकिन यह निकम्मी सरकार जब शासन में आई है तो निश्चित रूप पहली बार यह कोशिश किया है कि नोटिस बांटने का काम किया और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप अपने विद्यालय को बंद कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन लगा करके, पुलिस लगा करके आपके विद्यालय को बंद कराया जाएगा। आपके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाएगी जब तक कि विद्यालय आप बंद नहीं कर देते। इससे गलत काम क्या हो सकता है कि जब यह सरकार बैठी कोई जमीन का काम नहीं की, लेकिन जितने भी काम है सभी काम को बंद करने का काम कर। पूरे प्रदेश में 1 लाख विद्यालय इस तरह के हैं और इससे संबंधित 10 लाख शिक्षक और कर्मचारी हैं। हम अपने स्रोत से कर्मचारियों को, अध्यापकों को 2,000, 4,000, 5,000 रुपए दे करके नियोजन का काम किए हैं, लेकिन यह सरकार 10 लाख, पूरे प्रदेश में 10 लाख कर्मचारियों को बेरोजगार करने का काम कर रही है और एक भी व्यक्ति को आज तक नौकरी देने का काम नहीं किया। 1,000, 2,000 रुपए की नौकरी नहीं दे सकते हो और 5,000 रुपए की नौकरी छीनने का काम कर रही है। माननीय विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि इसको आप अपने स्तर से समझिए, विद्यालयों को चलने दीजिए। विद्यालय चलेंगे तो ये जितने शिक्षक कर्मचारी हैं सब उसमें रोजगार में लगे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनका चूल्हा चलता रहेगा। और जब विद्यालय बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो बेकार हो जाएंगे, उनको भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। माननीय विधायक जी, 13 दिन के अनशन में हम लोग कल प्रदर्शन भी दिए और यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी निर्धारित किए थे। उन कार्यक्रम मिला भी था, मंदिर में कार्यक्रम मिला था मिलने का, लेकिन 3 घंटा इंतजार करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से बात करने का काम नहीं कर पाए। बड़ी दुखद स्थिति थी। उसके बाद हम लोग उनके कार्यक्रम में गए, प्रदर्शन भी किए और प्रदर्शन के बाद अभी तक कोई पार्टी का जनप्रतिनिधि हम लोग सामने नहीं आया या कहने के लिए कि आप लोगों की कौन सी समस्या है, आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा, आप अनशन पर क्यों बैठे हैं। गांव का प्रधान भी अगर गांव में कोई घटना होती है, किसी को परेशानी होती है तो निश्चित रूप से सुबह उठ करके जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन इस 13 दिन के अंदर कोई विधायक और कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी का यहां तक नहीं पहुंचा और हम लोगों से बात करने का काम नहीं। आप इस मंच पर आए, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और हम आश्वस्त करते हैं इस प्रबंधक संघ के तरफ से कि सारे प्रबंधक, पूरे प्रदेश के प्रबंधक आपके साथ हैं और जैसा आपका निर्देश होगा हम लोग इस तरह का काम करने के लिए तैयार हैं। हम अब अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आपकी व्यस्तता ज्यादा है, इसलिए हम अपने प्रदेश के पूरे प्रबंधक संघ के तरफ से, सभी सम्मानित प्रबंधक के तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया रामचंद्र मिश्र जी। अभी हम सब ने आपके विचारों को सुना और आप भी आभार व्यक्त किए और काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त किए कि हमारे बीच में एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हम लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए आए हुए हम सबके बीच में। एक बार पुनः मैं अपने माननीय विधायक जी का
इस आमरण अनशन स्थल पे आने के लिए, हम सबको समर्थन देने के लिए मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अपने भैया माननीय विधायक जी को कि आप आवें और हम सबका किस प्रकार से सहयोग करेंगे, किस प्रकार से संघर्षों के साथी बनेंगे, इस पर अपनी बात रखने का कष्ट करें। आज वित्त विहीन प्रबंधक संघ के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित वित्त विहीन प्रबंधक संघ के सभी बंधुओं, हम आपकी लड़ाई में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात कहने की और अपनी लड़ाई लड़ने की जो भी पद्धति है उसमें हम आपके साथ सदैव खड़े हैं और खड़े रहने का काम करेंगे। हमें आपकी बात को, जो इस प्रदेश की पंचायत है, प्रदेश की विधानसभा है, हम उसमें रखने का काम करेंगे। हम सरकार को इस बात के लिए बाध्य करने का काम करेंगे कि सरकार 1 लाख लोगों को, जैसा कि आपने बताया कि 1 लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो कम से कम इतनी संवेदनहीनता का कार्य न करे। सरकार का कार्य लोगों को रोजगार देना है, संवेदना के स्तर पे भी समर्थन करने का कार्य करना है और शिक्षा देने का कार्य आप जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कार्य पवित्र कार्य है। आप समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, समाज में लोगों को आगे ले चलने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सरकार अपनी अराजकता और यूं कहें कि अहंकार में डूबी हुई है। ये सरकार अहंकार के चलते किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जर्जर कानून व्यवस्था की हालत यह है कि कोई भी अपने घर से निकल नहीं पा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ अपराधी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि पूरे समाज में दहशत का माहौल, पूरे प्रदेश में आज लोग इतने दहशतगर्द हैं कि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने दहशतगर्द कभी उन्होंने महसूस नहीं किया हुआ था। चाहे वो जेवर की घटना हो या सहारनपुर की घटना हो या आपके गोरखपुर में ही, जो कि मुख्यमंत्री का जिला है, दिन दहाड़े लोग मार दिए जाते हैं, कार में बैठा के जला दिए जाते हैं, लूट हो जा रही है, लेकिन प्रशासन केवल चेतावनी देने का कार्य कर रहा है। चेतावनी देने के अलावा प्रशासन के पास कोई कार्य नहीं है। और यहां तक जो सरकार का एजेंडा है, सरकार ने कहा था कि सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि सरकार बनने के बाद हम 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त होने के बजाय गड्ढा युक्त हो गई हैं और गड्ढे बढ़ गए हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आज आप देखिए, बिजली जितना अभी 2 महीने पहले, मार्च से पहले जो बिजली मिलती थी, आज वो बिजली हमको नहीं मिल रही है। अब कहने को तो अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कहीं कहीं तो लोग 48 घंटे की भी बात कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि 24 घंटे से ज्यादा भी होता है, क्योंकि इतने आवेश में है, इतने आवेग में है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। समाज में जो लोग कार्य करने का काम कर रहे हैं, जैसे वित्त विहीन आप लोग और उनके नियमानुसार कार्य करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है, उनसे बात नहीं की जा रही है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की अच्छाई यही होती है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना विरोध दर्ज करता है तो सरकार उसको सुनने का कार्य करती है।